हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आप सभी को मेरी यूट्यूब चैनल कहानी का खजाना में स्वागत करती हूँ। आई होप आप सभी लोग खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। चलिए दोस्तों, आज आप सबको मैं एक नई कहानी सुनाती हूँ। मैं अपने भैया और भाभी के साथ दिल्ली में रहकर अपनी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ। मुझे पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। भैया ने कहा, अर्जुन 2 बार तो तू बीए सेकेंड ईयर में फेल हो चुका है, कम से कम इस बार तो पास हो जा। अगर तुझे पढ़ाई में मदद चाहिए तो अपने भाभी से ले लेना, वो तो कॉलेज की टॉपर थी। मैंने कहा, ठीक है भैया, मैं भाभी से ही पढ़ लूँगा। मैं भाभी से रोज पढ़ने लगा। भाभी बहुत ही प्यार से पढ़ाती थी। भाभी ने पूछा, अर्जुन इस बार पास तो हो जाओगे ना? मैंने कहा, जी भाभी, लगता तो ऐसा ही है। भाभी, आप एक बात बताओ, आप कॉलेज की टॉपर थी, लेकिन आपने अपनी पढ़ाई पूरी क्यों नहीं की? भाभी ने कहा, जब मैं अपने ग्रेजुएशन के फाइनल ईयर में थी तब तुम्हारे भैया मुझे देखने आए थे। उसके बाद तो हमारी शादी हो गई और तब से लेकर आज तक मैंने अपनी पढ़ाई के बारे में सोचा ही नहीं। मैंने कहा, फिर भी भाभी, आपको पढ़ने का मन नहीं करता है? भाभी ने कहा, मुझे तो पढ़ने का बहुत ही मन करता है, लेकिन तुम्हारे भैया चाहते हैं कि मैं घर गृहस्थी संभालूं। कुछ देर के बाद मैं बिस्तर पर लेट गया और भाभी के बारे में सोचने लगा। मैं एक पल भी सो नहीं सका। कुछ ही दिनों के बाद मेरा एग्ज़ाम शुरू हो गया। मेरा पेपर बहुत ही अच्छा हुआ था। 2 महीने के बाद जब परिणाम निकला तो पता चला कि मैं बहुत ही अच्छे नंबरों से पास हो गया हूँ। मैं बहुत ही खुश हो गया और घर जाकर मैंने भाभी को गले लगा लिया और कहा कि भाभी, ये जीत मेरी नहीं बल्कि आपकी है। भाभी भी बहुत खुश हो गई। दोस्तों, चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें और एक प्यारा सा कमेंट ज़रूर कर दें। रात का खाना खाते वक्त मैंने हिम्मत जुटाकर भैया से कहा, भैया इस बार मैं फाइनल ईयर में हूँ, क्यों ना भाभी भी मेरे साथ अपनी पढ़ाई पूरी कर ले। उनकी भी ग्रेजुएशन पूरी हो जाएगी और मुझे भी पढ़ाई में मदद मिल जाएगी। भैया कुछ देर तक तो चुप रहे, फिर भाभी की ओर देखा और कहा, ठीक है, कर लो अपनी पढ़ाई पूरी। भाभी बहुत ही खुश हो गई। उस दिन के बाद से मैं और भाभी साथ में पढ़ाई करने लगे। धीरे धीरे हमारी दोस्ती गहरी होती गई। शाम को भाभी के कमरे के सामने से गुजरते समय मैंने देखा कि भाभी अपने बिस्तर पर लेटी हुई पढ़ाई कर रही हैं। उनकी नाइटी उनकी जांघों तक ऊपर उठी हुई थी। भाभी की गोरी गोरी टांगें साफ नजर आ रही थी। मेरे कदम एकदम से रुक गए। अचानक से भाभी की नज़र मुझ पर पड़ी। उन्होंने अपनी नाइटी को नीचे करते हुए पूछा, कुछ काम था क्या अर्जुन? मैं सकपका गया और कहा, कुछ नहीं भाभी, और मैं वहाँ से चला गया। रात को ऑफिस से वापस आने के बाद भैया बहुत ही खुश थे। उन्होंने कहा कि उन्हें 6 महीने की ट्रेनिंग के लिए हैदराबाद जाना है, उसके बाद उनकी प्रमोशन हो जाएगी। भैया को तो काम के अलावा कुछ दिखता ही नहीं है। भाभी के लिए तो फुर्सत ही नहीं है। भैया सुबह होते ही 6 महीने के लिए हैदराबाद चले गए। भैया के जाने के बाद भाभी मुझसे और खुलकर बातें करने लगी। हम दोनों अपनी पढ़ाई भी कर रहे थे और हर दिन हमारे रिश्ते और भी मजबूत होते गए। भाभी ने एक दिन कहा, अर्जुन पढ़ाई खत्म होने के बाद तुम भी शादी कर लेना। मैंने हंसते हुए कहा, आप जैसी खूबसूरत भाभी के होते हुए मुझे शादी करने की क्या ज़रूरत है? भाभी भी हंसते हुए बोली, तुम बहुत ही बदमाश हो गए हो। इसी तरह से 2 महीने बीत गए। पढ़ाई करते हुए एक दिन मेरे सर में दर्द होने लगा तो भाभी अपने नाजुक हाथों से मुझे मालिश देने लगी। हम दोनों एक दूसरे के बहुत करीब थे। मैंने भाभी का हाथ पकड़ लिया। हम दोनों की सांसें एक दूसरे के चेहरे से टकराने लगी। भाभी मेरी आंखों में देख रही थी और मैं उनकी गुलाबी होठों को। फिर हम दोनों के होठ आपस में जुड़ गए। उसके बाद हम कब और कैसे आगे बढ़ गए हमें पता ही नहीं चला और हम अपने खूबसूरत लम्हे में खो गए। भाभी शर्मा रही थी। मैंने कहा, भाभी, देवर और भाभी में कोई झिझक नहीं होनी चाहिए। उस दिन के बाद से हमारा रिश्ता बहुत ही प्यारा बन गया। दोस्तों, आप सबने अपना कीमती समय निकाल कर इस वीडियो को सुना, इसके लिए आप सभी को धन्यवाद करती हूँ। धन्यवाद दोस्तों।